महाभारत का युद्ध हुआ क्यों? मेनली ये लगता है कि कोर रीजन शायद ये थे कि पांडवों के साथ और द्रौपदी के साथ गलत हुआ। राइट? रॉन्ग। ऐसा लगता है कि पांडवों और द्रौपदी के साथ ही गलत हुआ मेनली, पर ये अधूरा और एक पक्षीय सच है। महाभारत के किस किस कैरेक्टर के साथ गलत हुआ, क्या क्या गलत हुआ, आइए इस पर जरा शॉर्ट में नजर डालें। धृतराष्ट्र लगभग सारा जीवन इस रोष में जीते रहे कि अपने पिता राजा विचित्रवीर्य के बाद उनके सबसे बड़े पुत्र होने की वजह से जो राज उन्हें मिलना चाहिए था वो सिर्फ इसलिए उन्हें नहीं दिया गया क्योंकि वो नेत्रहीन थे, जबकि नेत्रहीन होने में उनकी क्या गलती थी। अब बात करते हैं दुर्योधन की। उसका एक बहुत स्ट्रांग पक्ष था जो लीगली अनजस्टिफाइड भी नहीं था, एक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक भी था, और वो ये कि वो दादा विचित्रवीर्य के बड़े पुत्र धृतराष्ट्र के बड़े पुत्र होने के बावजूद भी राज्य गद्दी के लिए कंसिडर नहीं किए गए। क्यों? नेक्स्ट बात करें गांधारी की। उनके साथ तो ऐसा अन्याय हुआ जिसको कभी प्रॉपरली एक्नॉलेज भी नहीं किया गया। वो गांधार रियासत जो आज के अफगानिस्तान का कंधार है उसकी राजकुमारी थी, बहुत सुंदर और गुणवान, पर उनका विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया गया बिना उनको बताए कि वो नेत्रहीन है। ये उनके साथ बहुत बड़ा धोखा था। उनके भाई शकुनी, जिनको महाभारत का सबसे नेगेटिव कैरेक्टर माना जाता है, वो स्वयं कभी इस बात को कबूल ही नहीं कर पाए कि उनकी प्यारी सुंदर बहन का एक नेत्रहीन से ब्याह कर दिया गया था, छल से। अब मैं बात करूंगा कर्ण की। पहले तो कुंती ने जन्म के बाद ही उन्हें त्याग दिया, फिर सूत पुत्र कहकर द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। द्रौपदी ने भी सूत पुत्र कहकर अपमान किया, स्वयंवर से डिस्क्वालीफाई कर दिया। यही नहीं, कर्ण को ज्येष्ठ पांडु पुत्र का नाम, रिस्पेक्ट और हक कभी नहीं मिला। आप महाभारत का कोई भी कैरेक्टर उठाकर देख लीजिए, थोड़ा गहराई में उतरकर निष्पक्षता से, एम्पैथी से देखेंगे तो आप पाएंगे सबके साथ बुरा हुआ, गलत ही गलत हुआ। अब बात करते हैं भीष्म पितामह की। महाभारत में सबसे पहले तो उनके साथ गलत हुआ, बहुत गलत। पिता शांतनु के बड़े पुत्र होने की वजह से उनके बाद जो राज्य उन्हें मिलना चाहिए था वो उन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ा ताकि उनके पिता अपनी प्रेमिका सत्यवती से दूसरा विवाह कर सकें। याद कीजिए कुंती के साथ क्या हुआ, इसी तरह अभिमन्यु के साथ क्या हुआ, एकलव्य के साथ क्या हुआ, द्रुपद ने द्रोण के साथ क्या किया, भीष्म के हाथों अंबा के साथ क्या हुआ। इवन शिशुपाल, जिसका वध श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ, उसका अपना पक्ष ये था कि कृष्ण ने रुक्मणी को उनसे छीना था। शिशुपाल इस अपमान या कथित अन्याय को कभी भुला नहीं पाए थे। युयुत्सु, जयद्रथ, धृष्टद्युम्न से लेकर शल्य तक, वृषसेना, उर्वी, शिखंडी से लेकर सुदेशना, कीचक, जरासंध, विराट, इवन महर्षि परशुराम तक, एक एक करके आप महाभारत के कैरेक्टर्स को उठाते जाइए, आपको दिखता चला जाएगा कि किसके साथ क्या क्या गलत हुआ। है ना हैरान कर देने वाली बात। और हम सोचते हैं कि महाभारत सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि पांडवों और द्रौपदी के साथ गलत हुआ। तो अब वापस सवाल वही है कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, किसके साथ गलत हुआ जो ये युद्ध हुआ। अब आप समझ रहे हैं इस प्रश्न का खोखलापन। दुनिया में हर इंसान के साथ गलत हो रहा है या हुआ है। अब ठीक होगा भी कैसे? हर कोई तो अपने साथ हुए गलत को पकड़कर जकड़ कर बैठा है। महाभारत के एंड में कौन बचा, क्या बचा? आपके साथ क्या क्या गलत हुआ इसके बारे में सोचिए, पर इतना नहीं कि इसी के हिसाब किताब में, इसी से इन्फ्लुएंस्ड सारी कीमती जिंदगी निकल जाए। अगर आप हर गलत को बही खाते में एंटर करते रहेंगे और अगर आपका लाइफ मॉडल ये होगा कि आगे तभी बढ़ेंगे जब सब गलत सही हो जाएगा, बही खाते का डेबिट क्रेडिट से बैलेंस हो जाएगा, अगर आप इसी में लगे रहेंगे तो याद रखिए आप एक गलत का 10 या 100 गलत बनाने के फ्लड गेट्स खोल रहे हैं। महाभारत हमें बहुत कुछ सिखाती है, पर जो सबसे पहले सिखाती है वो यही है कि किस बात को कहां खत्म करना है।